प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को महा वैक्सीनेशन अभियान। सीएम शिवराज ने रखा प्रदेश के 32 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। सीएम शिवराज ओरछा में एक्शन मोड में आए नजर। पीएम आवास में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने पर सीएमओ को मंच से ही किया सस्पेंड। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 16 सितंबर को मध्य प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात। इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे भूमि पूजन और लोकार्पण। मध्य प्रदेश में आतंकी साजिश को लेकर हाई अलर्ट। पीएचक्यू ने पुलिस अफसरों को सभी जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के दिए निर्देश। आगामी त्योहारों को लेकर अलर्ट पर कानून व्यवस्था। और मध्य प्रदेश में 20 सितंबर से 1 से 5वीं तक के स्कूल खोलने के निर्देश। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। और अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश में सरकारी पदों पर प्रमोशन पर आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट 10 अक्टूबर को फैसला देगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों का पक्ष सुनने के बाद कहा कि इस मामले में अब आगे की सुनवाई नहीं होगी। सभी राज्य 2 सप्ताह में अपना पक्ष लिखित में पेश करेंगे। अदालत ने कहा कि 5 अक्टूबर से लगातार केंद्र और राज्य सरकार को आधा घंटा अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया जाएगा। बता दें कि कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण लाखों पदों पर भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने अलीगढ़ में महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश पुरानी गलतियों को सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है। भारत की आजादी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का योगदान है, इसलिए उनको नमन करने का ये पावन अवसर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओरछा पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान राम राजा सरकार के दर्शन किए। साथ ही सीएम ने राम राजा की पूजा अर्चना की। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने की प्रार्थना की गई है। वहीं सीएम ने कहा कि ओरछा को महाविश्वविद्यालय की सौगात दी जाएगी। ओरछा में महाविश्वविद्यालय खोला जाएगा। राधाष्टमी के दिन जन दर्शन प्रारंभ कर रहे हैं। पहले भगवान के दर्शन, राम राजा के दर्शन, और उनसे यही प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश की जनता सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब निरोग हो, कोरोना जैसी महामारी पूरी तरह से समाप्त हो जाए और फिर से विकास के पथ पर हम प्रदेश को तेजी से आगे ले जाके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना पाए। ओरछा में हमारे मंडल अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय खोलने की मांग की है, तो हमने ये तय किया है कि अगले शिक्षण सत्र से यहाँ महाविद्यालय ओरछा में भगवान राम राजा की नगरी में प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन दर्शन यात्रा पर टीकमगढ़ के पृथ्वीपुर पहुंचे, जहां सीएम ने जन दर्शन कर वहां की जनता को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि 2017-18 में सीएमओ कौन था, पीएम आवास में भ्रष्टाचार किसने किया, उसका नाम बताओ, मैं अभी उसे सस्पेंड कर दूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि कोई उमाशंकर सीएमओ था और अभिषेक राजपूत उपयंत्री था, उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होगी, केवल सस्पेंड ही नहीं, जिसने पैसा खाया है ईओडब्ल्यू से जांच करवाएंगे और उसे जेल भिजवाया जाएगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा, हर स्थिति का आकलन है। कोरोना संक्रमण और डेंगू न फैले, इसके लिए भी सूचित किया गया है। साथ ही कहा कि 15 सितंबर को सीएम जन जागरण के लिए भी प्रेरित करेंगे, जहां डेंगू की जंग जनता के साथ लड़ी जाएगी। बताया जा रहा है कि 17 सितंबर को महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। वहीं 30 सितंबर तक सभी हितग्राहियों को वैक्सीन लग जाएगी। इसके साथ व्यवस्था की जाएगी पूरी। इस कार्यक्रम में 32 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हम पूरी तरह से हर स्थिति
उसका आकलन भी कर रहे हैं, उसका दृष्टि भी रखें और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कोरोना का संक्रमण ना फैले। डेंगू को लेकर भी कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग की और ये सुनिश्चित किया है कि मध्य प्रदेश में हम डेंगू के उपचार के लिए तो व्यवस्थाएं कर ही रहे हैं, पर डेंगू का लार्वा पूरी तरह से समाप्त हम कर सकें उसके लिए 15 सितंबर को सुबह 10 से 10:30 तक माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं निकलेंगे और जन जागरण के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे कि अपने घर अपने आसपास यदि कहीं पानी इकट्ठा हुआ है जहां पर डेंगू का लार्वा बन सकता है उसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए हम सब लगें और ये सुनिश्चित करेंगे कि हम डेंगू की जंग जनता के संग लड़ेंगे। डेंगू के साथ जो हमें जंग लड़नी है, डेंगू को जो समाप्त करना है, वो हम जनता के सहयोग से जन जागरण के माध्यम से करेंगे। 15 सितंबर को ये कार्यक्रम होगा। और शिवपुरी के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने डीपीआई भोपाल पर सुंदरकांड का आयोजन किया। बता दें कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। इसी के चलते एसोसिएशन ने लोक शिक्षण आयुक्त की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ किया है। स्कूल की मांग है कि 2011 से 2021 तक का आरटीई का अविलंब भुगतान किया जाए, फीस अधिनियम वापस होना चाहिए। इसके साथ ही प्राथमिक कक्षाएं अविलंब प्रारंभ की जाएं। पन्ना के सगरा गांव में कमलेश लोधी के परिवार पर दबंगों ने प्राणघातक हमला कर दिया है। जानकारी अनुसार आपसी विवाद के चलते दबंगों ने प्राणघातक हमला कर दिया, जिसमें परिवार के लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिसकी कार्रवाई न होने पर भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कुसुम महदेले देखने पहुंची। साथ ही घटना की निंदा की। वहीं कार्रवाई न होने पर ओबीसी वर्ग ने ओबीसी अधिकार रैली निकाली और ज्ञापन सौंपकर बड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस प्रदर्शन में कई संगठन शामिल रहे। नए घर में बेड़ के मारा है और घसोटत आए हैं बाहर। हम पैसा लाए थे 2 लाख रुपया, हमारे छुड़ा लिया है। लाओ और बंदूक चलाओ। 4 लोग रहे घर का हाथे, वही घर में हम हाथे, वही घर से हम हमारा है। वही ये है कि सगरा गांव है पवई तहसील में, तो वहाँ पर पहले से कुछ विवाद रहा होगा, तो इनने ज़मीन बेची थी तो 2-2.5 लाख रुपए इनका रखा हुआ था। तो अचानक ये 4-5 लोग जो ज्ञापन में नाम लिखे हैं ठाकुर लोग, ये घुस आए। तो आपने देखा है कैसी बुरी तरह से उनकी मारपीट करी। एक का तो ये हाथ पूरे चुरकन हो गया है, सिर में चोट है, और रुपया उठा ले गए और जो कीमती सामान था वो उठा ले गए और उनकी बेदम पिटाई करी। और पुलिस अभी तक सिर्फ 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर पाई है, जो जिनके नाम ज्ञापन में लिखे हैं। उनको अभी तक 8-10 लोग थे, उनमें से सिर्फ 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बाकी लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो जो भी है इसमें जो कहना है कि सगरा में कुछ 2 मुलजिम गिरफ्तार हुए, बाकी कुछ मुलजिम शेष हैं। बाकी गिरफ्तारी जो है शीघ्र कराई जाती है और जो एक्स्ट्रा रिपोर्ट अन्य रिपोर्ट आने के बाद जो भी समुचित धाराएं लगने की लीगल वो भी लगवाई जाएंगी। दूसरा ये है कि एक जो व्हाट्सएप वाला जो मामला है, इसके आईडी प्रूफ और हर चीज़ निकलवा करके यदि उन्होंने इस तरह के कमेंट्स किया है तो इस पर भी इसमें मुकदमा कायम कर कार्रवाई। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पन्ना के पुरानी कचहरी के पास बनी फर्नीचर की दुकान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वन विभाग की टीम दुकान में छापामार कार्रवाई करने पहुंची। बताया जा रहा है कि टीम ने बड़ी मात्रा में सागौन की लकड़ी और लकड़ी काटने के प्रयोग होने वाली मशीनें जब्त की हैं। साथ ही वन विभाग की इस छापामार कार्रवाई के बाद से आसपास बनी फर्नीचर की दुकानें बंद कर दुकानदार भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि टीम की कार्रवाई अभी भी जारी है। सूचना प्राप्त हुई थी शिकायतकर्ता के माध्यम से कि यहाँ पे अवैध लकड़ी लाके चिराई का काम किया जाता है, तो उसी के तारतम्य में वन मंडल अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार ये कार्रवाई जारी है। सर्च चल रहा है। अभी इसकी तो नापजोप की जाएगी, इनसे अभिलेख मांगे हैं, लेकिन अभी ये प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, तो हमको सारी लकड़ी जब्त करके ले जानी पड़ेगी पंचनामा बना के। सिरोंज में विश्वकर्मा समाज ने 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा के पूजन दिवस को शासकीय अवकाश घोषित करने की मांग की है और तहसील परिसर पहुंचकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों से विनम्र
आग्रह किया है कि 17 सितंबर को राजकीय और राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की अपनी मांग रखी है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में 3 वर्ष पूर्व नाबालिग आत्महत्या मामले का ब्यावरा पुलिस ने खुलासा किया है, जहां पुलिस ने बताया कि मामा ने अपनी ही भांजी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके चलते भांजी ने आत्महत्या कर ली थी। वहीं पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपी ने जुर्म कबूल किया है। एक बच्ची ने 2017 में आत्महत्या की थी, जिसके बाद उसकी जो स्लाइड थी उसको जांच के लिए भेजा गया और उसमें स्लाइड पॉजिटिव आने पर ये तथ्य सामने आया कि बच्ची के साथ किसी के द्वारा ज़बरदस्ती की गई थी, जिसके बेसिस पर एक अपराध उसमें थाना सिटी ब्यावरा में 2020 में किया गया। पिछले करीबन 1.5 साल से इस मामले में विवेचना चलती रही। इसके हर पहलुओं को हमने खंगाला और अंततः मृतका का जो बोला मामू है, रिश्तेदार है, उसी के द्वारा इस तरह का घिनौना कृत्य करना पाया गया, जिसने अपने जुर्म को स्वीकारा। मृतका के जो परिजन हैं उन्होंने भी इसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दी है, जिसके बेसिस पे आज मृतका के रिश्तेदार मामू को गिरफ्तार किया गया और उसमें न्यायालय पेश किया जाता है। रतलाम में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने 10 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अब शहर में बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए वैक्सीनेशन की सुविधा घर तक पहुंचाई जाएगी। आपको बता दें कि बुजुर्ग और विकलांग व्यक्ति 1075 नंबर पर कॉल कर सेवा का लाभ ले सकते हैं। वैक्सीनेशन करना है। रतलाम शहर में 95% से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। अब लोग बहुत कम लोग बचे हैं, तो अब लक्ष्य ये है कि घर घर जाके लोगों से पता करके, हमारे पास लिस्ट है कि कौन से लोग छूटे हैं वैक्सीनेशन से, तो ये 10 गाड़ियां हर वार्ड में क्रम से घूमेंगी और ये आज, कल और परसों 3 दिन ये घूमेंगी। और हमारा अंतिम लक्ष्य है कि एक भी व्यक्ति वैक्सीनेशन के बिना न बचे, इसी के लिए ये मोबाइल वैन चलाई गई है। 17 को महाअभियान है। महाअभियान के पहले हमारा लक्ष्य है कि 100% फर्स्ट डोज लगा लिया जाए और महाअभियान के दिन जो सेकंड डोज है और जो बचे फर्स्ट डोज है उनका काम हो जाए, यही लक्ष्य है। अशोकनगर शहर में गणेश उत्सव की धूम देखी जा रही है। साथ ही भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं कई स्थानों पर विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन भी किए जा रहे हैं। वहीं गरबा उत्सव में महिलाएं और युवतियां जमकर थिरकती नजर आईं। अशोकनगर जिले में डेंगू के मरीज बढ़ने लगे हैं। ऐसे में प्रशासन ने डेंगू की रोकथाम के लिए व्यापक कदम उठाया है। जिला प्रशासन ने डेंगू की रोकथाम और बचाव के लिए शहर में मुनादी करवाकर जिले के गांधी पार्क से प्रशासन ने कार्य प्रारंभ किया। वहीं कार्य में जिला कलेक्टर उमा माहेश्वरी और विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने आगे बढ़कर फॉग मशीन चलाकर लोगों को बचाव का संदेश दिया। साथ ही कलेक्टर ने भी डेंगू से बचाव हेतु आवश्यक निर्देश का पालन करने की अपील की है। तो इसको नियंत्रण में लाने के लिए आज एक डेंगू प्रहार अभियान शासन के द्वारा चलाया गया। तो इसमें पूरी प्रशासन और माननीय विधायक जी, माननीय जनप्रतिनिधिगण सभी शामिल होकर के अभियान चलाया गया है, ताकि लोग जागरूक हो। और सभी नागरिकों से अनुरोध है कि जितने भी जल जमाव क्षेत्र है तो उसको यहाँ जल जमाव होने ना दें। अभी वो मस्किटो ब्रीडिंग का एक मेजर प्लेस रहता है, मुख्य जगह रहता है, तो वो डेंगू के लिए मेन प्लेस है। तो उसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि मच्छरों को हम जो मारने का प्रयास करें और जहाँ जहाँ मच्छर जमा हो सकते हैं उन सारी जगह को हम साफ़ सफाई रखें
और लगातार जो नगर पालिका के माध्यम से ये दवाई का छिड़काव फॉग मशीन के माध्यम से किया जाएगा ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें। और इस सारे नागरिकों से अपील है, उनको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है, घर की टंकियों को भी आप लगातार साफ करें, पानी पूरा निकाल के, और घर के आसपास कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें जिसमें मच्छर पनप सके। बैरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम गंगा पिपलिया के समीप गोवंश से भरा पिकअप वाहन पकड़ाया है, जिसमें से 4 गोवंश बरामद किए गए हैं। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने वाहन को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी कैलाश भारद्वाज ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जिनमें से एक व्यक्ति देवास जिले का और एक इंदौर जिले का बताया जा रहा है। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने इन्हें पकड़ के पूछताछ की कि भैया क्या है मामला है, तो ये कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे। और गाड़ी की हालत हमने देखी तो इस पर ना नंबर मिटे हुए थे, आगे पीछे गाड़ी की नंबर प्लेट वगैरह थे वहाँ पे। तो एक गोवंश तो भाग गया, निकले जैसे वो उसने निकाले ठूस रखे थे, एक तो भाग गया, मिला नहीं, लेकिन 3 मौके पे बरामद हुए। अच्छा, मुझे फोन से सूचना दी गई कि ग्राम गागा पिपलिया में एक पिकअप ट्रक छोटा वाला, उसमें 3-4 गोवंश भरे हुए हैं और परिवहन करके अवैध रूप से ले जाए जा रहे हैं और गाड़ी फंस गई है। इस सूचना पर मेरे द्वारा तत्काल ही थाने का स्टाफ मौके पर भेजा गया। मौके से एक पिकअप और 3 बछड़े गोवंश के बरामद किए गए। चलिए अगली खबर को रुक कर लेते हैं। बड़वानी जिले में कोरोना टीकाकरण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं दुरुस्त इलाकों में भी कर्मचारी वैक्सीनेशन कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने भी कर्मचारियों के कार्य की सराहना की है। इसके अलावा लापरवाही बरतने पर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने वेरवाड़ा की सीएमओ पार्वती और पोषपुर की सीएचओ राधा चौहान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। वहीं उप स्वास्थ्य केंद्र चारपाटिया की एएनएस सुनीता लोहारे को निलंबित कर दिया है। ये पता लगा कि हमारी एक एएनएम जो है ना पिछले 3-4 सत्र से नहीं जा रही थी और आज एसडीएम ने मुझे बताया गया तो उसको तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। और मैं इसलिए ऐसा कहना चाहूँगा कि हमारे ढेर सारा जो अमला है नीचे का, चाहे एएनएम हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका हो, उनके द्वारा बहुत कठिन परिस्थितियों में, उबड़ खाबड़ रास्तों में, सुदूर एरिया में भी पूरी दम से सुबह से रात तक जा करके नदी नाले पार करके पानी बरसता भीगते जाकर काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग अभी भी वैक्सीनेशन करने में लापरवाही रखें तो उसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ढेर सारा अमला हमारा बहुत चैलेंज के रूप में स्वीकार करके बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। इसलिए आज 2-3 लोग और की मुझे जानकारी मिली है, 2-3 सीएचओ के हम ये काम करने में असमर्थ हैं। तो ऐसे लोगों की सेवा समाप्ति कार्रवाई भी हम लोग करेंगे और ये बिल्कुल लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। वैक्सीनेशन अभियान बहुत ही इम्पोर्टेंट अभियान है, इससे बड़ा अभियान शासन का हो नहीं सकता है। ये ज़िंदगी बचाने का अभियान है। इसलिए ऐसे समय में ऐसे लोग जो सरकारी सिस्टम के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, सरकार के और लोगों की जान बचाने के लिए काम नहीं करना चाहते, उनको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुजालपुर में कृषकों की हितग्राही योजनाओं के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कार्यक्रम किया। बैंक ने एक कृषक समृद्धि अभियान भी चलाया है। 3 सितंबर से 20 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान में किसानों के लिए उन्नत खेती की जानकारी दी जाएगी। साथ ही किसानों की समृद्धि के लिए बैंक की विभिन्न योजनाओं की जानकारी बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने दी। इस कार्यक्रम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर रविचंद्रन गोयल उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएम परमार ने की। सिरोंज में नेमा समाज ने राधा अष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस मौके पर राधा जी की पालकी कटारी बाजार से शुरू होकर राधा कुंड पर समाप्त हुई। इस कार्यक्रम में राधा जी के डोले को पूरे नगर में भ्रमण कराया गया। यहाँ श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। अष्टमी के उपलक्ष्य में सिरोंज नगर में राधा अष्टमी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर से भगवान रथ में विराज कर नगर के मुख्य मार्गों से पधारते हुए श्री राधा कुंड धाम पर पहुंचते हैं, जहां पर
भगवान की भव्य आरती होती है, विशाल ग्वाल चमेली का आयोजन किया जाता है और ग्वाल चमेली का वितरण वहाँ पे किया। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत।